उसका स्मरण रखा। शिव भक्ति को धारण करो। नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब। आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचे, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपना। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट ना हो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी शंभु है, शंकर। और कितनी बड़ी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की होगी कि एक रसीद कट्टे की एक बुक लेकर आज तक समिति का कोई कार्यकर्ता ना कभी सीहोर गया और ना किसी के गांव गया कि तुम दान देना। समिति के कार्यकर्ता केवल कुबेरेश्वर धाम पर आने वालों को और शिव पुराण में आने वाले भक्तों के लिए छूट रहती है। जिसका मन हो दे, ना मन हो कोई बात नहीं, भजन करो, स्मरण करो। सीहोर में कोई नहीं कह सकता कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम से कोई आया और किसी ने एक कटोरी आटा मंगा, चावल मंगा, दाल मंगी या धन मंगा, कोई नहीं। हम तो बाबा के जब वो पाठ कर रहे हैं, सुबह 8:30-9 बजे पाठ चल रहा है और हमारे ललित महाराज आकर कहते हैं कि दूध की जगह छाछ डल गया। कैन भरकर 100 लीटर छाछ डल चुकी है खीर में, उसमें दूध नहीं था, छाछ थी। अब क्या होगा? तो जब वो छाछ को दूध कर सकता है तो वो दुनिया का सारा भंडार भी भर सकता है। ये हम उसके आश्रित होकर चलते। कल का जब प्रसंग देखा, वहां जाकर जब केवल बाबा का भाव देखा तो आंख से जल बह रहा था कि तू कितनी करुणा करता है, कितनी कृपा करता है। कब तू दूध का छाछ कर देता है, छाछ का दूध कर देता है, पता ही नहीं पड़ता। ये तेरी कृपा। नहीं तो 2 दिन पहले छाछ तो आज की कड़ी के लिए आई थी, आज जो कड़ी बनना थी छाछ उसके लिए थी, और मालूम पड़ा वो खीर में पड़ गई। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अपनी नीति सही रखना, अपनी नीयत सही रखना और अपना नियम सही रखना। फिर दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अगर नीति सही है, नियम सही है और नियत सही है तो परमात्मा भी साथ देता है,
फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं मुझे नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का सत शिव मिलेगा इसमें, क्यों? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगे। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, भिक्षाम दे। मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है? बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा। अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन कर, भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा, भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे, क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी